वेलकम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद। और आज हम करेंगे पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस जो कि नेस्ट और यूईटी वगैरह में आए हुए हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो कि क्लोजर लॉ को एडिशन के रिस्पेक्ट से ओबे नहीं करता। पहला है रियल नंबर्स का सेट, दूसरा है नेचुरल नंबर्स का सेट, तीसरा है इरेशनल नंबर्स का सेट, चौथा है इवन नंबर्स का सेट। तो स्टूडेंट रियल नंबर को रियल नंबर में ऐड करें तो रियल नंबर ही आएगा, इधर नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर में ऐड करें तो नेचुरल नंबर ही आएगा, इवन नंबर को इवन नंबर में ऐड करें तो इवन ही आता है। लेकिन इरेशनल को इरेशनल में ऐड करें, इसकी कोई एक काउंटर एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं। √2 प्लस -√2, ये दो मैंने इरेशनल नंबर्स लिए हैं। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा 0, ठीक है, जो कि इरेशनल नंबर नहीं है। यानी कि दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करके तो हमारे पास रैशनल नंबर आ रहा है, इरेशनल नंबर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ऑप्शन चार्ली है वो करेक्ट है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर ऑफ 2,3 इंटू 1,0। इसका हमने इमेजिनरी पार्ट हमने बताना है। तो इमेजिनरी पार्ट के लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि आप क्या करें, पहले कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है उसको दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई कर लें, यानी इसके पहले को इसके दूसरे के साथ, तो ये आ जाएगा 2 × 0, ठीक है जी। पहले हमने रियल पार्ट को पहले के रियल पार्ट को दूसरे के इमेजिनरी के साथ और प्लस करके दूसरे के इमेजिनरी पार्ट को पहले के इमेजिनरी पार्ट को दूसरे के रियल के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 3 को 1 के साथ। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 0 + 3 1 टाइम 3, तो ये आ जाएगा जी 3, ठीक है जी। तो स्टूडेंट हमारे पास इसमें डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। स्टूडेंट ये मैंने कैसे किया कि इमेजिनरी पार्ट मुझे चाहिए था, तो इमेजिनरी पार्ट के लिए पहले कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के साथ और फिर पहले के कम्प्लेक्स पार्ट को दूसरे के रियल पार्ट के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवाया और बाद में उनको प्लस कर लिया, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया। तो हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास ये डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब एक और क्वेश्चन है जो कि हमारे पास पास्ट पेपर्स में आया हुआ है। तो उस क्वेश्चन में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ Z1 इज इक्वल टू 9 + 12 आयोटा एंड Z2 मॉडुलस इज 5, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 + Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि एक रिलेशन हमारे पास इसमें यूज़ होगा, Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस का होल मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू Z1 + Z2 का मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो रिलेशन है इसकी लीस्ट वैल्यू ये होगी और इसकी इससे ये छोटी वैल्यू होगी और ये इससे बड़ी वैल्यू होगी। तो हमें लीस्ट वैल्यू चाहिए, यानी ये चाहिए। इसमें स्टूडेंट हमें क्या क्या चाहिए, Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस, फिर उन दोनों को हमें माइनस करना है। तो पहले हम Z1 का मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास Z1 का मॉडुलस क्या है, यानी कि इसके रियल पार्ट का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144, दोनों को स्टूडेंट्स हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, √ऑफ 225, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्योंकि ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है जी, तो इस वैल्यू इनको हम क्या लिखेंगे, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगी, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ये आ जाएगी Z1 का मॉडुलस 15 माइनस Z2 का मॉडुलस जो कि क्या है 5,
दोनों को माइनस करेंगे तो 10 का मॉडुलस आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 10। तो 10 हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर बीटा ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर रूट और प्लस आयोटा इज 2 6 5 पाई ओवर 6। बीटा ऑप्शन है 2 6 पाई ओवर 6, चार्ली ऑप्शन है 2 6 11 पाई ओवर 6 और डेल्टा ऑप्शन है 6 7 पाई ओवर 6। ठीक है जी। तो स्टूडेंट इस पार्ट में हम क्या करेंगे, एक तो ये हमारे पास जो बाहर वैल्यू होती है ये आर होती है और अंदर जो वैल्यू होती है ये थीटा होती है। तो स्टूडेंट हमें आर और थीटा दो वैल्यूज़ को फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम आर फाइंड कर लेते हैं। आर हमारे पास क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है जी -√3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी 1 है आयोटा के साथ तो 1 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -√3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है जी। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा जो कि आएगा 2 के इक्वल। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आर की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 2। ठीक है जी। तो यहाँ से आर की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 के इक्वल। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा के लिए स्टूडेंट्स हमें कोऑर्डिनेट का पता होना ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये थर्ड कोऑर्डिनेट बनता है और थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए थीटा फाइंड करने का फार्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स और इमेजिनरी पार्ट के साथ 1 ओवर रियल पार्ट के साथ √3। तो इसका मॉडुलस लेते हैं -√3 का मॉडुलस, तो वो पॉजिटिव हो जाता है तो इसलिए इसका पॉजिटिव पार्ट ही हम लिख लेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स 1 ओवर √3 स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ जाएगा, पाई ओवर 6 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई कितना आ जाएगा 5 पाई ओवर 6। तो स्टूडेंट्स हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, याद रखें कि ये हमारे पास वैल्यू होगी r 6 थीटा। तो स्टूडेंट r 6 थीटा का मतलब क्या है कि r की वैल्यू हमारे पास आई है 2, r की वैल्यू आई है जी 2 और 6 थीटा की वैल्यू आई है 5 पाई बाय 6। ठीक है जी। तो स्टूडेंट हमारे पास ये कौन सा ऑप्शन बनेगा, अल्फ़ा ऑप्शन जो है वो करेक्ट बनेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम अल्फ़ा ऑप्शन को टिक कर देंगे। आइए एक और हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है जो कि हमारे पास किससे रिलेटेड है, आर्गूमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस √3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली आर्गूमेंट में हमने एंगल फाइंड करना होता है। तो ये एंगल्स हमें दिए गए हैं 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका हमें आर्गूमेंट फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, इनके दोनों के आर्गूमेंट्स हम लेते हैं और यानी कि अलग करके आर्गूमेंट्स लेके उनको प्लस कर देते हैं, प्लस आर्गूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा। ठीक है जी। इसका आर्गूमेंट प्लस इसका आर्गूमेंट। ठीक है जी। तो स्टूडेंट अब जब इसका हम आर्गूमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यानी कि टेन इनवर्स √3 ओवर 1। ठीक है जी। ये आ जाएगा स्टूडेंट टेन इनवर्स √3 ओवर 1 क्योंकि ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है जी। प्लस यहाँ पे अगर स्टूडेंट हम देखें तो ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे ये बन रहा है स्टूडेंट, ये बन रहा है हमारे पास एक्स वाला पार्ट पॉजिटिव, वाई वाला पार्ट नेगेटिव। ठीक है जी। तो वाई वाला पार्ट अगर नेगेटिव है, एक्स वाला पार्ट पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास
कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फोर्थ वाला क्वाड्रेंट बनेगा। ठीक है जी। तो इसको जब हम फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली इसका फार्मूला 2 पाई माइनस करके कुछ बनेगा, लेकिन ये आ जाएगा 1/1। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3/1। tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3/1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 60 डिग्री के। ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ये 45 आएगा। ठीक है जी। और क्योंकि हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर था तो इसका फार्मूला क्या बनना था, 2 पाई माइनस। ठीक है जी। तो 2 पाई माइनस करके इसको हल करेंगे, यानी कि 360 में से माइनस करेंगे, जो एंगल आएगा तो ओवरऑल स्टूडेंट ये हमारे पास बन जाएगा -45 डिग्री। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी। तो 15 डिग्री हमारे पास स्टूडेंट्स ये कौन सा ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन है। ठीक है जी। आप इसको ज़रा इस तरह भी ले सकते हैं कि आर्गूमेंट, इसका आर्गूमेंट लें और इसका आर्गूमेंट लें और दोनों को ऐड कर दें। ठीक है जी। तब भी आपके पास यानी कि ये जो क्वाड्रेंट बनेगा ये -45 अगर आप देखें तो ये हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये +45 है, यहाँ पे स्टूडेंट -45 आएगा। ठीक है जी। तो ये -45 हमारे पास बन जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, माइनस नेगेटिव में भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी। जो भी एंगल आएगा उसको 360 में से माइनस करेंगे तो जो एंगल बनेगा वो हमारे पास नेगेटिव में हम लिखेंगे तो वो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एंगल लाई कर जाएगा। ठीक है जी। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास -45 बनेगा, 60 - 45 विच इज़ इक्वल टू 15 डिग्री। तो आइए एक और क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 + 1/i प्लस 1/i² प्लस 1/i³ प्लस 1/i⁴ की होल पावर 100। ठीक है जी। तो ऑप्शन है हमारे पास 1, 0, -1 और आयोटा। तो स्टूडेंट अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं भला, ये आ जाएगा 1, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आयोटा की पावर -1, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आयोटा की पावर -2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आयोटा की पावर -3, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आयोटा की पावर -4 की होल पावर 100। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि अगर हमारे पास 4 कंसेक्यूटिव आयोटा की पावर्स आ रहे हों, यानी कि आयोटा की पावर 1, 2, 3, 4, 4 आयोटा हों वो ऐड हो रहे हों और उनकी पावर्स कंसेक्यूटिव हों, तो उनको हम किसके इक्वल लिखते हैं, 0 के इक्वल लिखते हैं। ठीक है जी। तो ये सारे चारों के चारों जो हैं इनका सम जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा और पावर 100 आ जाएगी। तो 0, 1 + 0 1, 1 की पावर 100 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये याद रखें जितनी भी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन तमाम के लेक्चर्स जो हैं, तमाम टॉपिक्स के लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इन तमाम के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा। तो 1 क्या है जी, अल्फ़ा ऑप्शन है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आइए आप 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, फॉर z इज़ इक्वल टू 2 + 3i, z इनवर्स हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने की स्टूडेंट्स टेक्निक क्या है, शॉर्ट टेक्निक क्या है, ये आ जाएगी कि ऊपर हम z का कॉन्जुगेट ले लेंगे, z का कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा का साइन तब्दील हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। और नीचे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इसकी मैग्नीट्यूड या इसका मॉडुलस लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9 और इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा ओवर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट देंगे तो 4 + 9 13 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको लिख लेंगे 2/13 कामा -3/13। अगर आयोटा लगाना है तो दरमियान में आप प्लस लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन बनेगा, 2/13 कामा -3/13, सी ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन। ये ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारे पास करेक्ट बनेगा। तो आइए आप एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे
तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या आ रहा है, अयोटा की पावर 19 प्लस 1 ओवर अयोटा की पावर 25, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा की पावर 19 को अगर हम डिवाइड करें 4 के साथ तो 4 टाइम्स 16, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो रिमाइंडर 3 आएगा उसकी फॉर्म में इसको लिखेंगे तो अयोटा की पावर 3 प्लस ये क्या आ जाएगा 1 ओवर अयोटा की पावर 25, ठीक है जी। और इसकी होल पावर कितनी है 2। अब 25 को जब हम चेंज करेंगे 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम 24, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अयोटा की पावर 3 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, ये होता है माइनस अयोटा के इक्वल। स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी इसके ऊपर मैं डिटेल फॉर्म में लेक्चर जो है वो दे चुका हूँ। और यहाँ पे स्टूडेंट ये आ जाएगा 1 ओवर अयोटा की पावर, रिमाइंडर 1 था तो अयोटा की पावर 1 आ जाएगा, इसकी होल पावर 2। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 ओवर अयोटा है। 1 ओवर अयोटा के लिए स्टूडेंट हम जब करेंगे हाँ रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, अयोटा ओवर अयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो ऊपर अयोटा आ जाएगा, नीचे अयोटा का स्केयर, और अयोटा का स्केयर क्या होता है -1, तो नीचे आ जाएगा अयोटा ओवर -1 का स्केयर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा माइनस अयोटा और ये माइनस अयोटा का स्केयर, माइनस अयोटा क्या आ जाएगा -2 अयोटा का स्केयर, और -2 का स्केयर 4 अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर -1 होता है, -1 4 टाइम -4। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास बीटा ऑप्शन क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, यानी कि बीटा ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 ओवर 1 प्लस अयोटा इज -1 माइनस अयोटा, बीटा ऑप्शन है 1 माइनस अयोटा, चार्ली ऑप्शन है -1 प्लस अयोटा ओवर 2, डेल्टा ऑप्शन है -1 माइनस अयोटा ओवर 2। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहला काम स्टूडेंट्स हम ये करेंगे कि माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 1 ओवर 1 प्लस अयोटा, माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर -1 माइनस अयोटा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ तो ये इनफैक्ट ये आ जाएगा -1 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे डिवाइड भी करवाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा -1 टाइम +1 और प्लस अयोटा माइनस अयोटा टाइम माइनस अयोटा का स्केयर, अयोटा स्केयर -1 होता है और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -1 प्लस अयोटा ओवर 2। नीचे मैंने स्टूडेंट्स इसका मॉडुलस ले लिया है, मॉडुलस का भी स्केयर ले लिया है, तो ये आ जाएगा -1 प्लस अयोटा ओवर 2। तो -1 प्लस अयोटा ओवर 2 क्या आ जाएगा, चार्ली ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है जी। मैंने क्या किया, पहले माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद रैशनलाइज किया और रैशनलाइज किया तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवाने के बाद ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा। तो जो आंसर आया वही हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ गया, ठीक है जी। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, जी हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या करना है, मॉडुलस ऑफ 3 माइनस अयोटा इंटू के प्लस अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा का होल मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10, देन वैल्यू ऑफ के आर गिवन बाय। तो वैल्यू ऑफ के स्टूडेंट्स हमारे पास हमने फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, हर एक का अलग मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट्स इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 10 आ जाएगा यहाँ पे। इसका स्टूडेंट्स हम मॉडुलस लेंगे तो क्या आ जाएगा, के का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी के स्क्वायर प्लस 1 ओवर नीचे मॉडुलस लेंगे 2 का स्क्वायर 4 ओवर -1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 5 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 10। तो स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट 10 और स्क्वायर रूट 10 कैंसिल, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आ जाएगा,
स्क्वायर रूट के स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्टूडेंट्स जब मैं स्क्वायर लूँगा तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो 1 इधर ऐड हो रहा है, वहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दूसरी साइड पे, तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज़ 4। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2। ठीक है जी, विच इज़ बीटा ऑप्शन। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन था। आइए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सलूशन की जानिब। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 2a + b आयोटा -1 इज कॉन्जुगेट ऑफ माइनस आयोटा प्लस 1, देन वैल्यूज़ ऑफ a एंड b आर। तो स्टूडेंट ये वैल्यू जो है इसकी कॉन्जुगेट है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका ले लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे इस टर्म का, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 2a + b आयोटा -1 इज इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस आयोटा का साइन चेंज होगा तो प्लस आ जाएगा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए रियल पार्ट को आपस में इक्वल कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में। तो रियल पार्ट्स को इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा 2a - 1 इज इक्वल टू 1, 2a - 1 इज इक्वल टू 1। ये 1 इधर माइनस इधर आके प्लस, तो 2a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ से जाके 2 डिवाइड हो जाएगा तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स b की वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा कि इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर लूँगा। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे b है और यहाँ पे 1 है, तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। a की वैल्यू भी स्टूडेंट्स 1 और b की वैल्यू भी 1। तो ये कौन सा ऑप्शन है, अल्फ़ा ऑप्शन है, जो कि करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है कि इफ़ z इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा की होल पावर 5, देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमने कैलकुलेट करना है। और ऑप्शन है हमारे पास 32, 16, 16 इंटू स्क्वायर रूट 3 और 32 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट इसको हमने क्या करना है, पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, z इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा की पावर 5। और उसके बाद स्टूडेंट इसको हम कर लेंगे उस फॉर्म में, डी माइवर्स की शक्ल में इसको हल करेंगे। डी माइवर्स के लिए हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पोलर फॉर्म के लिए हमें आर और थीटा की वैल्यू जो है वो चाहिए होती है, तो जो कि क्या है, आर सिस थीटा। ठीक है जी। आर और थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो क्या आ जाएगी हमारे पास, आर की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आर की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। इसके अलावा जब हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो tan इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स ये आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है जी। तो सिस क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपने क्या करना है, टाइम अपना जो है वो सेव करना है, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करने के लिए। तो हमें क्योंकि इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो हम सिर्फ इमेजिनरी वाला पार्ट ले लेंगे, 2 की पावर 5 इंटू साइन, और डी माइवर्स में हम क्या करते हैं, एंगल को पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पावर मल्टीप्लाई बाय एंगल, यानी कि साइन 150 आ जाएगा। 2 की पावर 5 इज़ 32। और स्टूडेंट साइन 150 किसके इक्वल होता है, 1/2 के। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसका मतलब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन, इनफैक्ट 1/16 नहीं 16 आ जाएगा। तो 16 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में हमने क्या करना है, इर्रेशनल नंबर हमने बताना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल नंबर, 2/3 स्क्वायर रूट यानी कि क्यूबिक रूट ऑफ -8,
32/50 का स्क्वायर रूट और नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पी बाय क्यू की शक्ल में लिखा गया है, तो ये हमारे पास रैशनल होगा। और यहाँ पर भी अगर आप चेक करें तो ये कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्टली इसको बगैर देखे ही सॉल्व कर देते हैं और टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आई कैचर है। तो ये क्या होगा, -8 की पावर 1/3। तो -8 को क्या लिख सकते हैं, -2 की पावर 3 और इसकी होल पावर 1/3। इसको कैंसिल करेंगे तो स्टूडेंट्स ये रियल नंबर आ गया -2, जो कि ऑलरेडी रैशनल है। अब स्क्वायर रूट 32/50 को जब मैं सॉल्व करूँगा तो स्टूडेंट्स ये आपस में क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 2 के ऊपर तो 16/25 आ जाएगा। जब इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4/5 आ जाएगा, विच इज़ अगेन पी बाय क्यू फॉर्म। तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है इन तीनों में से करेक्ट नहीं है। तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी ऐसा नंबर यहाँ पे मौजूद नहीं है जो कि इरेशनल हो। अब स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 14। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमारे पास क्या है, 1 + आयोटा की पावर 10। ठीक है जी, तो 1 + आयोटा की पावर 10 को सॉल्व करके हमने इनमें से किसी एक ऑप्शन इक्वल आंसर चेक करना है कि आता है कि नहीं। तो ए ऑप्शन है 32 × 1 + आयोटा, बी ऑप्शन है 32, चार्ली ऑप्शन है आयोटा और डेल्टा ऑप्शन है 32 आयोटा। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, इसको डी माइवर्स के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक और टेक्निक भी हम लगा सकते हैं कि 1 + आयोटा का स्क्वायर और उसकी पावर 5। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर -1 और +2 × 1 × आयोटा। ठीक है जी, इसकी होल पावर 5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 टाइम 2 आयोटा की पावर 5 आ जाएगा, 2 आयोटा की पावर 5, 2 की पावर 5 32 हो जाएगा और आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 5 करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 5 को अगर हम डिवाइड कर लें 4 के साथ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आयोटा की पावर 1 आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे 32 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स 32 आयोटा जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि हमारे पास जो डेल्टा ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।